हेलो दोस्तों, आज का दिन भी ख़त्म होता है और इसी के साथ मैं अपने अपडेट्स के साथ हूँ कि आज का दिन मेरा कैसा गया, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स थे। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग में उठने वाला रूटीन जो है वो कंटिन्यू था मेरा, उसमें कोई भी इशू नहीं आया। बट यहाँ पे एक इशू ये था कि मैं उठा, मैं स्टडीज़ में कंसंट्रेट किया। ठीक है, मैंने पहला टास्क कंप्लीट किया, फिर दूसरा वाला पार्शियली कंप्लीट हुआ और वो अभी भी पार्शियल ही है। उसके बाद मैंने कोई भी टारगेट को टच भी नहीं किया। मैंने अपने डायरी में मैंने केवल वही टारगेट लिखने की कोशिश किया जो मैं परफॉर्म करने वाला था। तो मैंने यहाँ टॉप पे स्टडी लिखा और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं देखता हूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ क्या उसको मैं अचीव कर पा रहा हूँ क्या एट द डे में, इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग मल्टीपल थिंग्स लाइक 1 घंटे का एक वीडियो, 2 घंटे का वो 2 वीडियो, ये सब छोड़ के कुछ अपना नया रूल बना करके मैं ट्राई करने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, और उसी के हिसाब से था कि जो मंथ वाइज गोल है वो सारे अचीव हों, प्लस मेरे जो प्रीवियस मंथ के ब्लैक क्लॉग हैं वो अचीव हों। तो मैंने ये सोच करके इसको डिसाइड किया था, ना कि अपने आप को लिमिट करना। लाइक मैं अगर बोल रहा हूँ कि मैं 2 घंटे के लिए केवल वीडियो देखूंगा तो मैं अपने आप को लिमिट कर रहा हूँ। मैं 2 घंटे से कम में भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें थी। तो मैंने इसके लिए डिसाइड किया कि मैं अभी 2 घंटा 3 घंटा नहीं मेंशन करूँगा। मैं डायरेक्टली उसको जो जनरल वे में बोला जाता है जैसे कि स्टडी, मैंने वो मेंशन किया और उसके हिसाब से मैं चालू किया अपना स्टडी। फिर उसके बाद ना मुझे मैं बीच में बहुत सारी गलती किया कि मैंने अपना नोटिफिकेशन वगैरह देख लिया। ठीक है, और कुछ यूट्यूब्स के थंबनेल को देख लिया, जिससे मेरे मन में डाउट भी आने लग गया कि मैं अपने आप के ऊपर सेल्फ डाउट कर रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं, वो आने वाले फ्यूचर के लिए बेटर है कि नहीं। ओके, तो मुझे ये सब चीज़ों में सेल्फ डाउट आने लगा। अगर मैं पास भी हो गया तो क्या गारंटी है कि मैं फ्यूचर में एक अच्छा जॉब मिलेगा मुझे। ओके, मैं एमटेक के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ और उसके लिए अभी मैं 6 महीना अच्छे से पढ़ाई करके अगर मैं क्रैक कर लेता तो मुझे एक अच्छा कॉलेज मिलेगा जहाँ पे एक अच्छा पैकेज मिलने का चांस होगा। पर क्या गारंटी है, क्योंकि एआई आ रहा है मार्केट में। तो ये सब मेरे साथ दिमाग में आने लग गया। इसकी वजह से मेरी एफिशिएंसी एकदम गिर गई। ओके, पहले से भी ज़्यादा गिर गई। आज की 5% एक्यूरेसी मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, जो कि सबसे वर्स्ट था आज के दिन में। मैंने ऐसा कोई मूवी नहीं देखा, ये मेरा बेस्ट था कि मैंने मूवी देखने का मेरे दिमाग में आया, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं देखूंगा। वो मेरा एक क्रिटिकल डिसीजन था। उस मोड में मैं फंस चुका था, तो उस मोड से तो मैं निकल गया हूँ और मूवी नहीं देखा मैंने। फिर उसके बाद मूवी के जगह पे मैंने पॉडकास्ट वगैरह देखा, जहाँ से मुझे कुछ अच्छे आइडियाज़ मिले और मैं अपने डायरी में भी उसे नोट किया है मैंने, वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो क्या क्या रीज़न थे जिसकी वजह से मेरी आज एफिशिएंसी बहुत बेकार गई है, जिसकी वजह से मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जो डेली टारगेट मैं अचीव कर रहा था पिछले 3 दिन से उसको भी मैंने रीच नहीं किया। तो क्या था, उन चीज़ों का बारे में बात करते हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि सेल्फ डाउट कर रहा था मैं। ठीक है, और दूसरा ये था कि मैं लैक ऑफ फोकस हो गया था। अभी जो सेल्फ डाउट से क्या हुआ कि मेरे अंदर कन्फ्यूजन्स आने लगे, मेरे अंदर बहुत सारे थॉट आने लगे। जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, तो वो काइंड ऑफ प्रोसेस से ट्रस्ट ही हट गया था। तो वो वाला इशू आया, उसकी वजह से फोकस मेरा गिर गया। ठीक है, उसकी वजह से जो मैंने सोचा था कि इस पे फोकस करूँगा, बट मैं फोकस नहीं कर पाया। तो यहाँ पे नॉट ट्रस्टिंग प्रोसेस एंड चेकिंग कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन से मैं चेक कर रहा था अभी। तो नोटिफिकेशन चेक कर रहा था, फिर मूवी साइट पे भी गया था मैं, बट मूवी नहीं डाउनलोड किया मैंने, जैसा आपको मैंने बताया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ और ही कर रहा था, जैसे डूइंग समथिंग एल्स। स्टडी को छोड़ के कुछ भी कर रहा हूँ मैं जा रहा हूँ यूट्यूब पे सर्च मार रहा हूँ कि क्रिप्टो माइनिंग कैसा होता है वगैरह वगैरह। ये सब पता नहीं क्या था, ये स्टडी के दौरान नहीं होना चाहिए मेरे साथ। ठीक है, तो ये सब मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि सेल्फ डाउट आ गया था और उससे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था क्या मतलब है ये सब चीज़ में टाइम डाल के। ओके, बट मेरा यही एट दी एंड है, क्योंकि अभी 6 महीने की बात है। कंपटीशन हमेशा तो मैं देने नहीं वाला हूँ, तो एटलीस्ट 6 महीना मैं फुल पोटेंशियल के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने पे लगा देता। उसके बाद क्या होगा, पैसा ही कमाना है। ठीक है, अगर मैं नहीं भी सिलेक्ट होता है तो भी पैसा कमाना, अगर सिलेक्ट हुआ
तो वहाँ जाके अच्छी जगह पे मुझे पैसा कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं पैसे कमाने के माइंडसेट से नहीं आया था, मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज़ में एंटर करता हूँ, ठीक है। मेरा मुद्दा ये नहीं रहता कि मैं जॉब करने जाऊँगा आगे चल के या वगैरह वगैरह, बट मैं मेरा जो भी थिंकिंग है, मैं सॉल्यूशंस फाइंड करता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशंस फाइंड करता हूँ और उसको एक बिजनेस वे में भी देख सकता हूँ मैं। तो मुझे बिजनेस मेरा पोटेंशियल बिजनेस में ही है जहाँ तक है। तो इसके लिए मेरा जो भी लाइक एमटेक भी जाना है तो मुझे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जाना था। बस मैं अपने आप को और एजुकेट करना चाहता हूँ, बस इसके लिए मैं एमटेक की ओर जा रहा हूँ। और उसमें या बस इतना ही है उसके लिए। तो ये सब चीज़ में सेल्फ डाउट ने मुझे काफ़ी कंफ्यूज कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं ये क्रिप्टो माइनिंग ये सब वीडियोस वगैरह फालतू वीडियो में मेरा टाइम व्यस्त हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से फोकस भी डाउन हुआ। तो और बीच बीच में जब भी मैं वीडियोस देख रहा था, ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही छोड़ दिया या सेकंड अटैम्प्ट में ही छोड़ दिया, ठीक है, वीडियो देखना। तो सीन क्या हुआ था कि मैं वीडियो देख रहा हूँ बट मैं उस पर ना फ्लो के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। नॉट इन प्रेजेंट वाला सीन, मतलब मैं प्रेजेंट में था ही नहीं, मेरे सामने क्या चल रहा है मैं वो सोच ही नहीं रहा, उसके अलावा सब सोच रहा था मैं, ठीक है। लाइक मैं छोड़ दिया, मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो उसमें बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था जो कि सरासर गलत है। तो मुझे ये तो कंफर्म है कि मुझे नेक्स्ट 6 मंथ स्टडीज़ पे ही फोकस करना है। तो इसके लिए मैंने एक जो भी आज गलती की है उसके हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं और उसको ही मैं डेली फॉलो करूँगा और देखूँगा कि क्या रिजल्ट होता है। ओके, तो गाइस लर्निंग फ्रॉम द डे और सॉल्यूशन क्या है कि आगे चल के ऐसा ना हो, ठीक है। तो पहले तो मुझे प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, ट्रस्ट ऑन दी प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, मैं जो भी कर रहा हूँ उससे फोकस का डाउन होना कम होगा, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करूँगा। वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं अंडरस्टैंड करूँगा कि लाइक जो भी मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं कंप्यूटर के बारे में सीख रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीख रहा हूँ, तो हम सबको पता है कि हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखता हूँ तो कोई भी एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आगे चल के उसमें एक ऑप्टिमाइज वर्जन बना सकता हूँ, या कोई भी एप्लीकेशन जिसकी डिपेंडेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ज़्यादा है तो वो उस एप्लीकेशन को मैं एफिशिएंटली बना सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी मैं रीड कर रहा हूँ वो आगे फ्यूचर में यूज़ होगा, ठीक है गाइस। तो ये इससे प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट होता है मेरा। और प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग ये देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम हम दे रहे हैं वो एक्चुअल में बच्चों को जॉब लगा के दे रहा है या जो भी बच्चे उसमें क्वालिफाई हो करके 2 साल पढ़ाई कर रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग टॉप 10 पीपल्स को लीजिए और उनसे इंस्पिरेशन लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम पास करके अंदर जाइए, ये ज़रूरी है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पहले जो आपने प्रिपरेशन की है उसमें आपने कोई कमी ना छोड़ी हो अपनी तरफ से, ठीक है। दुनिया की आबादी बहुत है तो ये तो तय है कि सब लोग ही उस पोजीशन पे नहीं रीच आउट कर पाएंगे। आपको अपना बेस्ट देना है, फिर देखना है कि क्या आप कहाँ पर लाइक करते हो और उस हिसाब से अपने आप को पजल में फिट करो, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर प्लेस पे मैं फिट हो रहा हूँ, ठीक है। जैसे मेरे लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई थी बट मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं यार लाइफ में। तो थोड़ा सा एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करके कहीं ना कहीं एक मुझे अचीवमेंट का फील होगा, ठीक है। अगर नहीं भी हुआ तो मैं जॉब्स में भी कर सकते हैं, हम लोग जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें भी हम कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। या यूट्यूब पे भी कर सकते हैं जैसे मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर 1 महीने बाद मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो लोग मुझे फॉलो भी करना स्टार्ट कर देंगे, मुझसे इंस्पिरेशन लेंगे कि यार दीपक भाई ने किया था, ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हो कि डीसी भाई ने किया था और हम भी ऐसे ही सेम फॉलो करेंगे, देखते क्या रिजल्ट आता है। काइंड ऑफ चैलेंजिंग है, डेली वीडियो बनाना ये सब बहुत हैक्टिक प्रोसेस है, बट या रिजल्ट तो देखना ही पड़ेगा कि 30 दिन बाद क्या हो रहा है। आप लोग मेरे से इंस्पिरेशन ले सकते हो इस विषय में। तो ये सारी चीज़ें थी। और दूसरा क्या है कि अफर्मेशन, मैंने जो पॉडकास्ट देखा, ठीक है, रणवीर अलाहाबादिया का मितेश जी के साथ, मितेश एंड अनु,
वो दरअसल लाइफ कोच हैं और उनके साथ उन्होंने पॉडकास्ट लिया था 1 साल पहले, और अभी टोटल 3 पॉडकास्ट आ गए हैं उनके, मैंने 2 देख लिया। और उसमें जो दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, मैंने जो आज कैच किया है उसके बारे में बताता हूँ। जो अफर्मेशंस होता है ना, उनके मुताबिक वो बोलते हैं कि आपको सुबह और शाम अफर्मेशंस करनी चाहिए। अफर्मेशंस मतलब अच्छे शब्द, जो आप जीवन में बनना चाहते हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आप ये बोलो कि आई वॉन्ट टू अचीव ऑल इंडिया रैंक 1, आपको ये बोलना चाहिए कि आई एम एन ऑल इंडिया रैंकर 1, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 1 मैं हूँ, मैं ऑलरेडी बन चुका हूँ ऑल इंडिया रैंक, मैं ऑलरेडी वो पोजीशन को अचीव कर चुका हूँ AIR 1 के। तो उस वे से आपको थिंक करना है, इंस्टेड ऑफ आई वॉन्ट टू बिकम एन AIR 1, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो बोलते हैं कि आपको ना इंस्टेड ऑफ आपको वांट वाला शब्द ऐड करके, इंस्टेड ऑफ वांट आपको बोलना चाहिए कि मैं हूँ, ठीक है, उस पोजीशन पे। इससे क्या होता है, क्या अब जब भी आप वांट बोलते हो ना किसी चीज़ में कि आई वांट दिस एंड दैट, तो आप डेस्पिरेट हो जाते हो, तो आप डेस्पिरेट चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। अगर आप खुद बोलते हो कि मैं बन चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप सेटिस्फाई हो, तो आप सेटिस्फैक्ट्री चीज़ों को वो करते हो, अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो जैसे मैं ऑल इंडिया रैंक बन चुका हूँ, तो मैं क्या वो करूँगा, किस चीज़ को वो करूँगा, अट्रैक्ट करूँगा, मैं अट्रैक्ट करूँगा नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम्स को, कि आज क्या प्रॉब्लम्स इसमें देखते हैं, हम क्या इसमें कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल, कैसे अपने जो भी स्टडीज़ किया उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक AIR 1 का थिंकिंग हो सकता है, ठीक है। मैंने अभी इतना इंटरव्यू नहीं दिया है, तो मुझे इतना इंटरव्यू नहीं देखा है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं कि AIR 1 कैसा सोचते हैं। बट जहाँ तक मुझे पता है कि मैं जो भी स्टडी कर रहा हूँ, मैं उसको अपने प्रॉब्लम्स में, जो भी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, और वैसे मुझे बेटर रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक AIR 1 का भी हैबिट हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें का अफर्मेशंस करने चाहिए सुबह शाम। तो वो अफर्मेशंस मैं आज बनाऊंगा, उसकी लिस्ट बनाऊंगा, और डेली मॉर्निंग में उठ के और सोने के टाइम बोलूँगा। इससे क्या होता है ना कि वो बोलते हैं कि आप है ना उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हो, जैसे यूनिवर्स एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे जैसे फ़ोन कनेक्ट होते हैं दूसरे फ़ोन से, जैसे मैंने अपने फ्रेंड को कांटेक्ट किया तो वही उठाता है, तो ऐसे ही ना जो लेवल्स होते हैं, एनर्जीज होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है यूनिवर्स में, और फिर हमें मिलाती हैं, और या हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ इसमें वो है। तो वो आप देख सकते हो जाके पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे। तो वो मैंने सीखा है कि अफर्मेशन करना चाहिए डे एंड नाइट एटलीस्ट 2 टाइम्स, और आप ज़्यादा बार भी कर सकते हो। जैसे आप बोर हो रहे हो तो अफर्मेशन करके आप उसको फील करना स्टार्ट कर दो। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले फील करना है आपको, फिर उसके बाद अफर्मेशन करना है, ओके, ठीक है। जो भी लिखे उसको फील करो, फिर अफर्मेशन करो। फिर उसके बाद जो है, मैंने वर्कआउट वगैरह तो स्टार्ट किया। वर्कआउट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है 2 चीज़ मेरे लिए अभी, क्योंकि मैं लैक ऑफ फोकस हो रहा है और फ्लो के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे अपने थॉट्स को बैलेंस करने के लिए और मेडिटेशन करना है, ठीक है, डू मेडिटेशंस। एंड उसके बाद दूसरा चीज़ आता है फोकस ऑन डॉट। वो फोकस ऑन डॉट वाला जो प्रैक्टिस है, ओके, उसमें हमको जैसे फोकस ऑन डॉट या टाटक पता है ना आपको, मोमबत्ती लगा के मोमबत्ती को देखना फेस के सामने रख के, मतलब 1-1.5 हाथ डिस्टेंस दूर रख के आपको उसको मोमबत्ती को देखना है, मोमबत्ती के फ्लेम को देखना है, ठीक है, कंसंट्रेट करना है। तो सेम चीज़ आप डॉट के साथ भी कर सकते हो। किधर कहीं दीवार पर आप एक डॉट बना दो और उसको बैठ के कंटिन्यूसली देखो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितना आप देख सकते हो, ठीक है। और कोशिश करो कि पूरा ध्यान आपके उस डॉट पर ही रहे। इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो वो मैं अपने ऊपर अप्लाई करूँगा और देखूँगा क्या ये सब चीज़ मेरे लिए फ़ायदा कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ। और या गाइस, और बाकी तो कुछ नहीं, इतना। तो ये सारी चीज़ अप्लाई करूँगा मैं, और नेक्स्ट 1 वीक के बाद देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। और मैं आपको डेली इसमें अपडेट दूंगा कि मैंने ये सारी चीज़ें परफॉर्म की कि नहीं आज, ओके, ठीक है। और परफॉर्म किए तो मुझे क्या स्लाइटली रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं कि नहीं इस चीज़ के ऊपर, तो इसके ऊपर मैं आपको डेफिनेटली अपडेट देता हूँ, ओके।
सो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में तो बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।